इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। तुमने सील लगावे से क्या वो निर्दोष हो जाएगा? वो बुराई छोड़ देगा। इसलिए सबसे अच्छा ये कि तुम अपनी बुराई, दूसरों की बुराई करना भी अपनी सबसे बड़ी बुराई है, उसको निकालने की कोशिश करो। वही हमें ये बात यहाँ पर भी समझना है, ग्रंथियों को तोड़ना है, उसका पुण्य पाप हो जाने समय पर अपने आप उसको ही भोगना है। हम करेंगे तो हमें भोगना है, सामने वाला करेगा तो सामने वाले को भोगना है। आप उसके ना तो कोई सहयोगी बनने वाले हो, है ना साथ देने वाले हो, कोई किसी का नहीं। और इतना निश्चित है, कब कितना भी कोई कितना भी हो, समय अपने आप हर व्यक्ति को दिखा देता है। आप ये मत सोच लें कि अरे महाराज इतना सब कुछ कर रहा है फिर भी सब कुछ चल रहा है। नहीं, आप दो कोई मत रहो, समय अपने आप आता है और समय के अनुसार उसको देखने को मिल ही जाता है। और गुरु जी का सिद्धांत वही है, कुछ मत करो, समय पे सब कुछ मिल जाएगा। और वही बात यहाँ गांठ खुल गई। किसकी गांठ खुल गई? रस्सी की। एक काम तो हो गया, चलो बहुत अच्छा हुआ। अब आगे की बात, जब रस्सी की गांठ खुल जाती है तो आखिर रस्सी को रहा नहीं गया, रस्सी से रहा नहीं गया। अब रस्सी पूछती है रसना को, देखिए आगे पड़ता है, रस्सी पूछती है रसना को, जिज्ञासा का भाव ले कि आपके स्वामी को क्या बाधा थी इस गांठ से, जो आपने इतना खोलने में इतना सारा का सारा सब कुछ लगा दिया। आपके स्वामी को क्या बाधा थी इस गांठ से? सो रसना रहस्य खोलती है। सुनरी रस्सी, ऐसे एक संबोधन है। कभी कभार अपन है ये सुनरी काचर से ने कहा महाराज ये आप शब्दों को ये अपन कारी ओरी, अपन जैसे बुंदेलखंड में कारे है ना, ओरे, ये शब्द जो है संबोधन एक दूसरे के एक आत्मीयता के भाव भरे होते हैं संबोधन में। इनमें वैसे ही ये आत्मीयता का एक संबोधन से भरा, तो क्या कर रहे हैं? सुनरी रस्सी। अबे आगे देता ओरी रस्सी, अबे पढ़ा था ना अपन, तो यहां सुनरी रस्सी। मेरे स्वामी संयमी हैं, ऐसा नहीं सामान्य नहीं है। कैसे है वो? संयमी है। हिंसा से भयभीत और अहिंसा ही जीवन है उनका, किसी को सताते नहीं है, संयमी है। हमेशा अपने आप की जैसे रक्षा चाहते हैं, प्रत्येक जीवों की रक्षा करने के भाव उनके मन में समाये हुए हैं, इसलिए वो संयमी है। वे कभी किसी का अहित नहीं करते, इसलिए संयमी है। अपना हित करने में तत्पर रहते हैं, इसलिए संयमी है। ऐसा नहीं कि अपना हित करने में तत्पर है तो दूसरों को अहित करने में तत्पर हो जाए, नहीं। संयमी कभी दूसरों का अहित भी नहीं करता, स्वयं अपने हित का मार्ग प्रशस्त करता हुआ चलता है।
वही कहा मेरे स्वामी संयमी है, हिंसा से भयभीत हैं और अहिंसा ही जीवन है उनका। उनका कहना है कि संयम के बिना आदमी नहीं। तो आप बैठे हो, हम आदमी तो हैं, अगर संयम नहीं तो आदमी, बिना संयम के आदमी, सकल सूरत से आदमी बनना अलग बात है, लेकिन आदमी सही गुणों से बनना चाहिए। वो व्याख्या आपको आ रही है, यानी आदमी की व्याख्या अच्छे से सुनना। तुम आदमी हो? बोले कि हाँ हम आदमी हैं। तो मूक माटी में आदमी की व्याख्या क्या है? किसे कहते हैं आदमी? तो वही आदमी है जो यथा योग सही आदमी है। देखो यहाँ आंग पित्र है, प्रत्यय कहलाता ये है ना, अभिव्यधि अर्थ में होता है, सब प्रकार से अर्थ में होता है, इसको आंग प्रत्यय होता। हाँ, दमी, दमी यानी प्रसार्थी, जो हमेशा सब तरह हर समय पुरुषार्थशील हो, कर्तव्य परायण हो, उसको कहते हैं आदमी। और दमी का अर्थ दूसरा, जो अपनी इंद्रियों के, जो स्वतंत्र, जैसे कहना चाहिए घूमने वाली हैं, स्वतंत्र, हर समय इच्छाओं को पैदा करने वाली हैं, ऐसी इंद्रियों की स्वतंत्र विचरण, स्वतंत्र व्यापार की प्रवृत्ति पर दमी यानी संयमित करे, कंट्रोल करे, सो उसका नाम दमी है। और वो हमेशा सब प्रकार से, सब तरह से निरंतर, आंग प्रत्यय इसलिए लगाया गया आदमी, जो हमेशा इंद्रियों को दमन करने में तत्पर लगा रहे, इंद्रियों को संयमित करने में लगा रहे, सो उसका नाम आदमी है। इंद्रियों को छोड़ दो, जब जैसा चाहे जैसा करो, वो आदमी नहीं है। अरे महाराज, एक बहुत अच्छा चिंतन, एक व्यक्ति था, स्वाध्यायी था, बहुत अच्छे सुनाओ, आपको भी सुनाते। स्वाध्यायी था, वो कहता महाराज गति कितनी होती हैं? कितनी होती हैं गतियां? 4 गति होती है। बोले कि देखो महाराज, 4 गति में आप देखो, नरक गति में क्या दशा है मालूम है? नरक गति में ये दशा है कि 3 लोग को नाच भी खाए, मिटे ना भूख, खड़ा न लाए। इतनी प्यास लगती है कि सिंदूर नीरते प्यास न ताए, तो पड़ एक ना बूंद। इतनी प्यास, इतनी भूख है, इतनी प्यास और इतनी भूख है कि तीनों लोगों का नाच भी उसके सामने रख दिया जाए तो भी उसकी भूख शांत नहीं होती, फिर भी एक दाना खाने को नहीं मिलता। इतनी प्यास लगती है कि सागर का जल भी सामने रख दिया जाए तो भी प्यास नहीं मिटती, फिर भी एक बूंद पानी। इतनी भूख प्यास नारकी के पास होती है। वहां कछु ठिकाना है ही नहीं है, भूखो मरते, लेकिन फिर भी इतनी भूख प्यास सहन करते, फिर भी मरते नहीं है। मरेंगे तो समय पे ही। नारकी और देव एक ऐसी गति है, नरक गति और देवों की गति। वे मरना चाहे तो मर नहीं सकते। वो तो कहेगा तुम्हारी जितनी तुम बंद करके आए हो, बिल्कुल पूरी इसमें चुमाचुम एक समय भी कम नहीं कर सकते हो। वहां अकाल मरण नहीं हो सकता, वहां सुसाइड नहीं हो सकती, वहां कोई चाहे तो जैसे आज परेशान हो गए सो सीधे टंग गए, ऐसा कोई काम सिर्फ 2 ही गतियों में होता है जहां अकाल मरण हो सकता है, वो मनुष्य, और उसमें भी मनुष्य में बहुत सारी फैकल्टियां हैं लगे। कौन से मनुष्य? वो भी कर्म भूमि के मनुष्य। भोग भूमि के मनुष्य भी अकाल मरण नहीं होता उनका, न कभी हो सकता है उनका भी अपने समय में ही होगा।
ऐसे और भी हमारे यहाँ लिखा है असंख्यात वर्ष की जिनकी आयु वाले हैं उनका भी कभी अकाल मरण नहीं। औपाधिक चरमोत्तम है दूसरे अध्याय का तीसरे अध्याय का सूत्र है, दूसरे अध्याय का लास्ट का। ओ उसमें स्पष्ट लिखा। तो उन्हें वो कहता पढ़ा लिखा तुम्हारा नरक गति में तो इतनी भूख प्यास लगती है। फिर दूसरा आया त्रियंच गति। अब त्रियंच गति में देखो आज मिल गया भर पेट, कल दाना नहीं, कल ठिकाना नहीं, कितने दिन तक भूख प्यास से भटक रहते गली कूचों में, ना जहां जंगलों में भटकते रहते हैं। कभी मिल गया, कभी प्यासे, कभी भूखे, निरंतर भटकते रहे। बोले त्रियंच गति में कोई ठिकाना है ही नहीं है, भगवान ही मालूम। मिल गया तो ठीक और नहीं है तो कोई पतियार है ही नहीं। और फिर अभी मनुष्य गति की बात बाद में करते, पहले देव गति की कर। देव गति में भूख प्यास लगत नहीं है, लगती भी है तो जब इच्छा भाई तो तई को तई झर जाता है, अमृत पान हो जाता है देव गति में। अब आई कौन सी गति? मनुष्य गति। जाई गति तो ये है कि जो भी खाने पीने को ठिकानो है। अब वही में भी तुम कह रहे हो कि जो छोड़ो, जो मत खाओ, अब मत खाओ, रात में मत खाओ। महाराज एक ही गति है, दिखा दिखा के और छुड़वा दे तो आप। भैया देखो इस गति में खाने को मना नहीं किया, पर शरीर भी तो है, वो भी तो कहता कि भैया जीव कह रही है वो 4 अंगुल की है, वो जो बातें कह रही लाओ। शरीर कहता भैया मेरी क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है पचाने की। वो कहती नहीं डारो जो बहुत अच्छा है, डारो जे भी अच्छा है। वो कहता ये क्या था रसगुल्ला, ठीक है भैया ज्यादा मत खा। अरे तू जाना था, कब पता नहीं मिलो कि नहीं मिलो, मौका मिला तो ले लो। पर क्या होता उसके बाद में? पर आगे कहता अब हाथ मत लगा देना, आगे अगर तुमने रसगुल्ला देख भी लो तो तेरी शुगर बढ़ जाएगी और सीधा भागोदय जाना पड़ेगा। आप क्या करना चाहते हो? ये ऐसी परिणतियां हैं बंधु। मनुष्य गति बात सत्य है कि यही है इंद्रियों को दमन करने का समय अगर है। जो व्यक्ति इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ने की बात करता है, खाने पीने की दिन रात बात करता है, वो आदमी नहीं है। वो कौन नहीं है? आदमी। आदमी वही जो अपनी इंद्रियों को संयमित करे, एक समय मर्यादा, कब कहां कैसे कितना कब खाना। क्या आपके महाराज नहीं भोजन करते? करते हैं, सब कुछ करते हैं, बेबी मिठाई खाते हैं, लेकिन खाते हुए तुम्हारे जैसे बच्चों जैसे नाचते नहीं कि वाह बहुत अच्छा। बस वो खाते हुए भी अपने आप को संयमित रखते हैं, संयमी है। इसलिए वो कहते हैं अब बताओ 4 गति में 3 गतियों में कोई तो मतलब है नहीं खाने पीने को, अब एक ही गति रही। तो मैंने कहा लगता है जा गति तुम्हारी मति के कारण से बिगड़ बेवारी है, क्योंकि तुमने उद्देश्य मात्र इस पर्याय को खाने पीने का उद्देश्य बना के रखा है। अरे खाने पीने के लिए मात्र मनुष्य गति नहीं है, खाने पीने से हट करके कुछ प्रगति करने की गति होती है, तो वो होती है हमारी मनुष्य गति। प्रकृति का मार्ग अगर कहीं खुला है तो 4 गतियों में मात्र एक ही मनुष्य गति की। ये पतन का रास्ता भी है तो उत्थान का रास्ता भी यही गति में है। हम दुर्गति की ओर ना ले जाएं। कौन सी गति अपने पास है तो वही बात है। आज
आदमी की व्याख्या आचार्य श्री ने कहा। देखिए और लिखा है कि जो सही आदमी सो उसका नाम है आदमी। जो अपनी इंद्रियों को संयमित करे सो उसका नाम है आदमी। हो आगे हमारे उपास्य देवता वो जो है उनके हमारे जो स्वामी हैं उनके उपास्य देवता कौन है? तो बोले कि अहिंसा है। उनकी उपास्य देवता अहिंसा है। और जहां गांठ ग्रंथि है वहां निश्चित ही हिंसा झलकती है। ऋषि ने पूछा था कि आपकी हमारी गांठ से आपत्ति क्या थी, क्या कष्ट था आपको? तो अब उत्तर दिया जा रहा है क्योंकि हमारे स्वामी के उपास्य देवता क्या है? अहिंसा है। और जहां गांठ या ग्रंथि है वहां निश्चित रूप से हिंसा झलकती है। अर्थ यह हुआ ग्रंथि हिंसा की संपादिका है। ग्रंथि किसकी है? हिंसा की। उदाहरण देकर के बताए। वैसे ही आपकी ध्यान रखना, कसाय की ग्रंथि जितनी भाव हिंसा कराती है, इससे हर तरह से ये शब्द आपको मात्र बाहर की द्रव्य हिंसा की बात नहीं है। यहां ग्रंथि हिंसा की क्या है? संपादिका है, संपादन करने वाली है। जो अच्छे अच्छे संयोजित करके दे देता है तो उसका नाम संपादक है। यहाँ पे स्त्रीलिंग में ग्रंथि है इसलिए उसको क्या कह दिया? संपादिका है। तो ग्रंथि हिंसा की संपादिका है। और निर्गंत दशा में ही अहिंसा पलती है। पल पल पनपती बलवती बल पाती है। ऐसी हमेशा निर्गंथ अवस्था जहां ग्रंथि नाम की कोई चीज नहीं, इसलिए उसका नाम निर्गंथ अवस्था है। हम निर्गंथ पथ के पथिक हैं। इसी पंथ की हमारे यहाँ चर्चा, अर्चा, प्रशंसा। हमारे यहाँ इस निर्गंथ यानी वीतराग पथ, वीतराग मार्ग, यहाँ पर इसी पंथ की हमारे यहाँ चर्चा, अर्चा, प्रशंसा सदा चलती रहती है। यह जीवन इसी भांति आगे आगे भी चलता रहे, बस ऐसी भावना आगे आगे भी ऐसी चलता रहे। अभी गांठ खोल करके और रस्सी को समझाते हुए रस्सी का संबोधन चल रहा है। आगे क्या कहा जाएगा, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।